Hello everyone and welcome to the fourth part of this video where we are solving Himachal Pradesh Administrative Services General Studies Paper 1 of Series B. So अब हम शुरुआत करते हैं 31st क्वेश्चन से। जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें हम अच्छे से एनालिसिस भी कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो 31st क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स में से जो सही स्टेटमेंट्स थी वो थी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट। India has 22 nuclear power reactors in 7 power plants, and nuclear energy is the fifth largest source of electricity in India. इसके अलावा फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है? इसका रीज़न ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी कंट्रीब्यूट्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया। इसकी जगह 3% कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है द अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट एट गोरखपुर विलेज परटेन्स टू उत्तर प्रदेश, जबकि ये हरियाणा में स्थित है पावर प्लांट। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट और फर्स्ट और फोर्थ इज रॉन्ग। अब आ जाते हैं 32nd क्वेश्चन पे। तो इसमें भी चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, Can Betwa Link is a road network link project, and Can and Betwa are the tributaries of Chambal River. Matatela Dam is located over Betwa River. तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से पास करती है और माटाटीला डैम जो है वो बेटवा रिवर के ऊपर ही है उत्तर प्रदेश में। तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि कैन और बेटवा लिंक जो है वो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ना कि रोड लिंक करने का प्रोजेक्ट। देन कैन एंड बेटवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, नॉट चंबल रिवर। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1864, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। देन प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1867, इसीलिए 1866 गलत होगा। और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि परमहंस मंडली वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1849 एंड मानव धर्म सभा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1844। तो 33rd क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक बाबरी वॉज रिटन इन प्योर पर्शियन लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वह टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी बाबर के द्वारा। देन सेकेंड स्टेटमेंट इज पोइट अमीर खुसरो फर्स्ट मसनवी ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इज किरान उस सिदेन विच वॉज रिटन इन 1289, विच इज ऑल्सो मे बी करेक्ट। इसके आगे चलते हैं। झंझारी मस्जिद एट जौनपुर वॉज बिल्ड बाय हुसैन शाह, नहीं, इसे बनाया गया था इब्राहिम सारकी के द्वारा। देन द फोर्थ स्टेटमेंट इज सूफी सेंट सिदी मौला वाज पुट टू डेथ बाय सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिबिलियन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इसमें से बिल्कुल सही है जो ऑप्शन डी में है। तो 34th का है ऑप्शन डी। 35th क्वेश्चन इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1933, ये 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी। और द बुक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म वॉज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण। द बुक रेडिकल ह्यूमनिस्ट वॉज रिटन बाय एम एन रॉय ने नहीं, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी थी। देन अनहैप्पी इंडिया वॉज रिटन बाय लाला लाजपत राय, विच इज़ ट्रू। तो इसीलिए इसका सही होगा एज पर मी सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इसमें सही है। अब आ जाते हैं 36th क्वेश्चन पे। तो इन सभी स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्राउन कोल इज नोन एज टर्शरी कोल इन इंडिया एंड लिग्नाइट कोल इज सुपीरियर टू पीट इन इंडिया। सो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ी है? छोटी छोटी बातें हैं। द लार्जेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट ऑफ इंडिया नेवेली तमिलनाडु में है और निचाहोम कोल फील्ड जो है वो गुजरात में नहीं है। गुजरात में 2 कोल फील्ड्स हैं, वो है थान और अंजर। तो 36 का सही आंसर है ए 1 और 2। 38th क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो हैं फोर्थ एंड फर्स्ट।
फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन इन वोटिंग एज, 21 से 18 ईयर्स वोटिंग एज कर दी गई थी। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज इन 2002 ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर वॉज एडिड। ऐसा हुआ था राइट टू एजुकेशन में, तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। और EWS कैटेगरी जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो 103rd अमेंडमेंट से दी गई थी, तो इसलिए 93rd बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही ऑप्शंस जो है, सही स्टेटमेंट्स है फर्स्ट और सेकंड। पार्ट 9 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू वुमेन इन ग्राम पंचायत्स। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि पंचायत्स डिपेंडेंट होती हैं स्टेट पे बजट के लिए, और इस स्टेटमेंट में कहा है कि नहीं होती हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट में है स्टेट लेजिस्लेचर कांट मेक लॉज फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ पंचायत्स, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर को ये पूरा हक है आर्टिकल 243J के तहत कि वे ऑडिटिंग कर सकती है पंचायत के अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Article 350 of the Constitution deals with the appointment of commission for backward classes, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट Article 342A has been added through 102nd Constitutional Amendment, ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक की गई है। आर्टिकल 341 की जगह 342 और 342 की जगह 341 आना था, यानी कि 342 आर्टिकल डील करता है शेड्यूल कास्ट के साथ, और 341 डील करता है शेड्यूल कास्ट के साथ, और 342 डील करता है शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। आ जाते हैं 41st क्वेश्चन पे। तो इसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि विद रेफरेंस टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 के तहत दी गई है। तो it reduces production losses caused by worker illness and it decreases for alternative uses for resources that would otherwise have to be spent on treating illness। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के तहत जो वर्कर्स हैं उनका इलनेस पे खर्चा कम होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉफिट हुई है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। अब हम आ जाते हैं 42nd क्वेश्चन पे। The average temperature of India has increased by about 0.7 degree Celsius in 1901, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। और इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 550 गीगावाट बाय 2030, ये टारगेट सेट किया गया है। 43rd क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो है फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि प्रोटोजोन्स जो है वो सीरियस डिजीजेज जैसे कि डायसेंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो डेजर्ट में भी रह सकते हैं, ऐसे भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो डेजर्ट में रह सकते हैं। सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हर माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फूड में आके फूड पॉइजनिंग नहीं करता है। There are also good microorganisms which are good for our health. And next one is जो commercial production है मेडिसिन और अल्कोहल के लिए, इसमें भी हर माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं हो सकता। सो सी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 44th क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स है वो है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज प्री प्लान सक्सेशन कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। इस स्टेटमेंट को काफ़ी लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत ही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो है मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं क्रॉप्स के लिए। इसके अलावा बी कीपिंग जो है उससे वैक्स मिलती है, ये बिल्कुल सही है। और इनऑर्गेनिक फार्मिंग से मिनिमल यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मिनिमल यूज़ करते हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। काफ़ी लोग फर्स्ट और थर्ड में कन्फ्यूज्ड हैं, पर मेरे हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। 45th क्वेश्चन है, उसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग जो है वो सिंगापुर में ही हुई थी, और 9th इंडिया वुमेन स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो 2024 में ओमान में होगा। 8th वाला इंडिया में हुआ था अभी। और इसके अलावा जो फर्स्ट और फोर्थ है वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है।
46 क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स है वो है सेकंड और थर्ड। एस्बेस्टोस जो है वो मेनली कनाडा में है, एक मिनरल का नाम है और ज़्यादातर वो कनाडा में फाउंड होते हैं। और फोर्थ है ब्लैक सोइल जो है वो मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कॉफ़ी की कल्टिवेशन के लिए लैटराइट सोइल ज़रूरी होती है और कॉपर जो है चीफली प्रोड्यूस किया जाता है चाइल में, दैट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। 29% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन का चाइल में ही प्रोड्यूस होता है। और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है और रशिया सबसे ज़्यादा वीट, शुगर बीट, पोटैटो और सीरियल्स के को ग्रो करती है। 47th क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सर्वे से लिया गया था और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन हिमाचल प्रदेश ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट and in Himachal Pradesh the tax revenue growth rate is estimated at 10.84% in 2022 to 23. 48th क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट है वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड और फोर्थ रॉन्ग है, इसलिए हम उसे अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वही याद रखेंगे। इससे अच्छा है हम करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Himachal Pradesh was ranked 18th out of 36th states, union territories, city in export preparedness in 2021 index, and Laol Spiti is at the bottom of the ranking in district good governance index 2021. 49th क्वेश्चन में जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट, यानी कि द सेक्स रेशियो इन द स्टेट इज 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. And fourth statement is the state has a high human index of 0.707, which is higher than the national average of 0.640. इसके अलावा बाकी दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50th क्वेश्चन है द रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। The rainiest district in Himachal Pradesh is Kangra और यहाँ पे धर्मशाला, that is very correct. So everybody knows it. And the third statement is winter season in Himachal Pradesh extends from October to March. इसमें Mandi is the hottest place in Himachal Pradesh is wrong because Unna is the hottest place, hottest district actually. And the rainfall in the alpine region is higher than 300 to 600 millimeter. So the correct option is option D, 1 and third statement is correct. 51 क्वेश्चन का सही अरेंजमेंट इस तरह से होगा, मैंने एरोज लगा के बताया है। वन मित्र स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की है, इंदिरा रसोई योजना और राजस्थान, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है वो है मध्य प्रदेश की, और गौशाला प्रोजेक्ट गुजरात। गुजरात के साथ और भी कई स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। ऑप्शन सी सही है, ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4th ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। 52nd क्वेश्चन का इस तरह से अरेंजमेंट होगा। गुंतर में आंध्र प्रदेश में है तंबाकू बोर्ड, बेंगलुरु में कॉफ़ी बोर्ड, कोट्टायम केरला में है रबर बोर्ड और कोलकाता में है टी बोर्ड। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। 53rd क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं, वहाँ पे है किंग और उनकी डायनेस्टी को हमने मैच करना था, जो बिल्कुल सही सीधे सीधे दिए गए थे। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए वाज द राइट ऑप्शन। 54th क्वेश्चन में कार्नेटिक वॉर और उनके बाद हुई ट्रीटीज़ के बारे में बताना था। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले, थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास एंड सेकेंड एंग्लो वॉर के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। इस वीडियो को हम इस लास्ट क्वेश्चन पे एंड करते हैं, इसके बाद एक लास्ट वीडियो में हम पूरा कवर करते हैं। तो इसमें हमने इम्पॉर्टेंट वॉर और उनके ईयर मैच करने थे, जो कि आप देख सकते हो। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुई थी 1555 में मुगल और सूरी एम्पायर में। देन बैटल ऑफ बिलग्राम या फिर कन्नौज नाम से फेमस है, ये 1540 में शेरशाह और हुमायूं में हुई थी, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी जो हुई थी वो हुई थी 1565 में, और बैटल ऑफ दोहरिया हुई थी 1532 में। ऑप्शन डी वाज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।